પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે પુનરાવર્તન 2 જોવાનું છે. એની અંદર પહેલો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રશ્ન આપણે જોઈશું. તો પહેલા પ્રશ્નની અંદર આપણે જોઈએ તો चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाई, यानी कि आ जे चित्र आपेला है ए चित्रने आधारे આપણે વાર્તા જોવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં પણ આપણે જોઈ ગયા છે, તો આપણે જોઈશું. तो आज पहलू चित्र है ये पहला चित्रनी अंदर एक व्यापारी टोपली में टोपिया लेकर जा रहा है. एक गांव में वो नज़दीक के गांव में टोपी बेचने के लिए जा रहा है. गर्मी का दिन था. दूसरे चित्र में देखेंगे तो वह थका हुआ था और रास्ते में एक पेड़ आया तो पेड़ के नीचे उसने टोकरी रखी और आराम करने लगा. यहाँ तीसरे चित्र में हम देखेंगे कि वो आराम करता है तो उसकी नींद आ जाती है. जब उसकी नींद खुलती है तो वो चौंक उठता है क्योंकि उसकी जो टोकरी में टोपियाँ थी वो सब उसके जो पेड़ के ऊपर बंदर था उन बंदरों ने पहन ली थी. फिर यहाँ हम चौथे चित्र में देखेंगे तो टोपी वाला गुस्से होता है और बंदरों पर पत्थर मारना शुरू करते हैं. तो बंदर भी पेड़ से फल तोड़कर उसको मारने लगते हैं. फिर टोपी वाला सोचता है कि ये बंदर नकली बंदर है, नकल से यानी कि मेरी नकल कर रहा है, तो मैं टोपी फेंक दूंगा तो वो भी टोपी फेंक देंगे. फिर हम यहाँ 5वें चित्र में देखेंगे तो टोपी वाला टोपी फेंक देता है तो पेड़ के ऊपर रहने बैठे हुए जो बंदर है वो बंदर भी अपने सिर से सभी टोपी फेंक देते हैं. फिर यहाँ छठे चित्र में हम देखेंगे तो आखिर में जो ज़मीन पर फेंकी हुई जो टोपियाँ है वो टोपियाँ जो व्यापारी है वो व्यापारी टोपी वाला बटोर कर अपनी टोकरी में इकट्ठी करता है और टोकरी में रखकर चला जाता है. तो इस तरह से हम ये कहानी देखी. अब हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे. तो विस्तार से वर्णन करेंगे विद्यार्थी मित्रों. फिर से हम देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे पहला चित्र. तो एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था. गर्मी के दिन थे, वह थक गया था. तो वह रास्ते में एक पेड़ आया, पेड़ के नीचे टोकरी रखी और वह आराम करने लगा. थोड़ी देर में उसे नींद आ गई. जब नींद उसने बंदरों की आवाज़ सुनी वह चौंक उठा. उसकी नींद खुल गई. उसने ऊपर देखा तो पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे. सभी बंदरों ने सिर पर अपनी टोपियाँ पहन ली थी. टोपी वाला गुस्से होता है और बंदरों पर पत्थर मारना शुरू करता है. तो ये नकल करते हुए बंदर पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू करते हैं. टोपी वाला समझ जाता है कि बंदरों ने जो टोपियाँ कैसे वापस ला सकता है, तो वो क्या करता है, अपनी सिर का जो टोपी है वो उतार देकर ज़मीन पर फेंक देता है. तो नकलची जो बंदर है वह भी उनकी नकल करते हुए अपने सिर से टोपियाँ उतारकर फेंक देता है. टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की और टोकरी में रखी और खुश होकर चला गया. तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ जो कहानी है वह कहानी हमें दी गई है कि टोपी वाला और बंदर, टोपी वाला है वो किस प्रकार अपनी अकल से जो टोपी है वो इकट्ठी करके ले जाता है जो बंदरों ने पहनी हुई है. तो इस तरह से हमें यह कहानी चित्र के आधार पर लिखनी है. अब हम प्रश्न 2 में देखेंगे. प्रश्न 2 में शब्दकोश के क्रम में हमें यहाँ लिखना है. तो विद्यार्थी मित्रों हम जब शब्दकोश के क्रम में देखते हैं तो पहला स्वर के अनुसार देखते हैं, अ आ ई इस तरह से. फिर हम कक्का के क्रम में देखते हैं. तो हम पहला देखेंगे तो हम यहाँ पहला रखेंगे संजोग, उसके वह स्वर के अनुसार उसे सम होता है. फिर हम देखेंगे संपत्ति, दूसरा शब्द संपत्ति लिखेंगे. फिर सत्यव्रत लिखेंगे. फिर साई लिखेंगे. फिर साधु लिखेंगे और लास्ट में साहस लिखेंगे. तो इस तरह से हम प्रश्न 2 लिखेंगे. अब प्रश्न हम 3 देखेंगे
तो प्रश्न 3 के अंदर हम देखेंगे, तो पढ़िए और लिखिए। यहाँ जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ में जो अक्षर है वो जोड़ाक्षर है और उसे हमें पढ़ना है और लिखना है। पहला है सिद्धार्थ, मक्खन, मच्छर। इन सब शब्द में जो अक्षर है वो टूटे हुए हैं। शुद्ध यानी कि जो अक्षर है वो जुड़े हुए हैं। द्वार, उद्देश्य, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति और मिट्टी। इस तरह से ये जो शब्द है वो हमें लिखने हैं। अब हम आगे वाला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें हमें खास तरह से ध्यान रखना है कि लिंग पहचान है, यानी कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। यहाँ सेठानी लिखा हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे सेठ। हमें लिंग परिवर्तन करना है। जो स्त्रीलिंग है उसे पुल्लिंग में और पुल्लिंग है उसे स्त्रीलिंग में बदलना है। लड़का तो लड़की, मालिक तो मालकिन, सेठ सेठानी, ग्वाला तो ग्वालिन, पुरुष तो स्त्री। इस तरह से हमें लिंग परिवर्तन करना है। दूसरा पुरुष है तो यहाँ हम स्त्री लिखेंगे। यहाँ लड़का है तो यहाँ लड़की है तो यहाँ हम लड़का लिखेंगे। इस तरह से ग्वाला तो उसकी पत्नी हो उसे हम ग्वालिन कहते हैं। इस तरह से हमें लिंग पहचान करनी है। अब हम प्रश्न 5 में देखेंगे, तो वचन परिवर्तन करना है कि वचन परिवर्तन हम किस तरह से करेंगे। तो वचन परिवर्तन में हम देखेंगे, तो जो वचन परिवर्तन है वो हम किस तरह से करेंगे। वचन परिवर्तन में हम देखेंगे तो जो वचन है उसे हमें बदलना है। एक वचन है तो उसे हमें बहुवचन करना है। तो उस तरह से हम देखेंगे। यहाँ प्रश्न 5 में, यहाँ जो प्रश्न 5 दिया गया है उसमें हम प्रश्न 5 वचन परिवर्तन करना है। ये पत्ता यानी कि एक वचन है तो पत्ते हमें बहुवचन करना है और इसके बारे में हमें वाक्य लिखने हैं। पत्ता तो यह पत्ता है, पत्ते तो ये पत्ते है। इस तरह से हमें लिखना है। यहाँ गुब्बारे बहुवचन है तो यहाँ हमें एक वचन गुब्बारा करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि यह गुब्बारा है। बहुवचन में हम लिखेंगे कि ये गुब्बारे है। टोपी एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा टोपिया, क्योंकि वो वचन बहुवचन करना है। तो यह टोपी है, ये टोपिया है। बहुवचन में यह એટલે આ થાય, ये એટલે પેલું થાય। એ વધારે જ્યારે बहुवचन હોય ત્યારે ये શબ્દ વપરાય છે। અહીંયા કેલે એટલે बहुवचन છે तो અહીંયા केला एक वचन करवाનું છે। यह केला है, इस तरह से वाक्य बनाना है। और ये केले है, इस तरह से वाक्य बनाना है। अब हम प्रश्न 6 देखेंगे कि अधूरा वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि यहाँ जो खाली जगह दी गई है वो कंस में से शब्द लेकर हमें पूर्ण करना है। पहला, बच्चे खेल रहा है तो रहे है आवश्य करेंगे बहुवचन है। बीजू जे छे खाली जगह दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, दौड़ रहे है नहीं, दौड़ रहा है एक वचन है એટલે घोड़ा आवशे कि घोड़ा दौड़ रहा है। तीजू, मैं खाली जगह मैं राजा हूँ एक वचन है माटे राजा हूँ आवशे, राजा है नहीं आवे। पांचमू, खाली जगह जा रहा हूँ। हवे विद्यार्थी मित्रों आनी अंदर जोजो, मैं एटले एक वचन है, हम एटले बहुवचन है, पण अहींया जे वाक्य है एक वचन में है माटे मैं जा रहा हूँ आवशे। हम खेल रहा है या खेल रहे, हम एटले अमे बहुवचन में है माटे आवशे खेल रहे है। छठ्ठू जोईशुं, खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों किताबों में, तो किताबों एटले शुं छे बहुवचन है एटले आ इन किताबों में रामायण एटले आ जे ચોપડીઓ છે એ ચોપડીઓમાં રામાયણ નથી માટે इन शब्द आवशे। આપણે સાતમું જોઈશું, ખાલી જગ્યા લડકે ને લડ્ડू ખાય, લડ્ડू દિયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈશું પેલા છોકરાએ એટલે સામેની પેલી બાજુ છે માટે આપણે ઉસ લગાવીશું। આઠમું આપણે જોઈશું, તો हम कबड्डी खेलने, हम એટલે શું છે
બહુવચન છે, જાઉંગા એકવચન છે, જાएंगे બહુવચન છે, માટે બહુવચનમાં આપણે જાएंगे લખીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે જે પુનરાવર્તન 2 જોયું છે એ તમારે હિન્દીની નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે અને મોઢે પણ કરવાનું છે। પ્રણામ।